नमस्कार। आज हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया और कह सकते हैं बेहद अहम फैसले पर बात कर रहे हैं। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत संघ मामला। मुद्दा आप जानते ही हैं, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का था। हाँ, और ये मामला काफी समय से चर्चा में था। बिल्कुल। याद होगा 2018 में नवतेज सिंह जौहर केस के बाद सहमति से बने समलैंगिक संबंध तो अपराध नहीं रहे थे। हाँ, डिक्रिमिनलाइज हो गया था। पर शादी का सवाल वो तो बना ही हुआ था। तो इस नए फैसले में कई याचिकाएं थीं। स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसे SMA कहते हैं, और फॉरेन मैरिज एक्ट FMA भी। हाँ, इनको चुनौती दी गई थी और साथ ही क्वेयर जोड़ों के गोद लेने के अधिकारों पर भी बात थी। तो क्या हुआ कोर्ट में आखिर? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में था, क्या समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार माना गया? हाँ, यही मेन पॉइंट था। तो कोर्ट का जवाब था नहीं। पांचों जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से ये माना कि संविधान शादी का कोई ऐसा अलग से फंडामेंटल राइट नहीं देता है। अच्छा, और कोर्ट ने ये भी साफ किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट जैसे कानूनों को बदलना या उन्हें इस तरह पढ़ना कि उसमें समलैंगिक शादी शामिल हो जाए, हाँ, ये काम संसद का है, अदालत का नहीं। वो लेजिस्लेटिव डोमेन में आता है। ओके, तो कोर्ट ने सीधे तौर पर कानून बदलने से इनकार कर दिया। लेकिन क्या फिर क्वेयर समुदाय के अधिकारों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई, मुझे लगता है। चीफ जस्टिस समेत सभी जजों ने ये माना कि संविधान का पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, हाँ, मौलिक अधिकार, वो सभी नागरिकों को, और इसमें क्वेयर व्यक्ति भी शामिल हैं, जाहिर है, उन्हें अपनी पसंद का साथी चुनने का और उसके साथ एक यूनियन, एक तरह का स्थायी संबंध बनाने का अधिकार देता है। यूनियन? अच्छा, शादी नहीं पर यूनियन। हाँ, भले ही उस यूनियन को कानूनी तौर पर शादी का दर्जा ना मिले। ये एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। भेदभाव झेलना पड़ता है और इसे खत्म करने की जरूरत है। हाँ, ये तो है। सिर्फ ये कह देना कि संबंध अपराध नहीं है, वो काफी नहीं है। असली जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं। तो फिर इस भेदभाव को कम करने के लिए या इस यूनियन वाले अधिकार को कुछ जमीनी हकीकत देने के लिए कोर्ट ने क्या कहा? कोई रास्ता सुझाया? हाँ, सुझाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हाई पावर कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। हाई पावर कमेटी? अच्छा जी, ये कमेटी देखेगी कि क्वेयर जोड़ों को शादीशुदा जोड़ों वाले कौन कौन से व्यवहारिक अधिकार और लाभ दिए जा सकते हैं, जो डे टू डे लाइफ में मायने रखते हैं। जैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें? राशन कार्ड में परिवार के तौर पर नाम जुड़ना, जॉइंट बैंक अकाउंट खोल पाना, पेंशन, ग्रेच्युटी के मामले, उत्तराधिकार के मुद्दे। हाँ, ये सब तो बहुत जरूरी चीजें हैं। और यहाँ तक कि मेडिकल इमरजेंसी में अपने साथी के लिए अहम फैसले लेने का अधिकार। ये सब मुद्दे कमेटी को देखने होंगे। यानी शादी का कानूनी दर्जा भले ना मिले, पर जिंदगी से जुड़े कई अहम अधिकार देने पर विचार करने को कहा है। अच्छा, और एक और बात थी, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विवाह अधिकारों की, उस पर कुछ क्लैरिटी आई? हाँ, ये भी एक अहम पहलू था जिस पर कोर्ट ने स्थिति साफ की। कोर्ट ने कहा कि जो मौजूदा कानून है, उनके तहत एक ट्रांसजेंडर पुरुष एक सिसजेंडर महिला से, सिसजेंडर मतलब जिनकी लैंगिक पहचान जन्म के समय मिले लिंग से मेल खाती है, बिल्कुल, तो एक ट्रांस मैन एक सिस वुमेन से या एक ट्रांस वुमेन एक सिस मैन से शादी कर सकती है। इसमें कोई कानूनी रोक नहीं है। तो हेट्रोसेक्सुअल यानी विपरीत लिंगी विवाहों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हैं, ये कोर्ट ने कंफर्म किया। हाँ, इसे स्पष्ट कर दिया गया। और वो जो गोद लेने वाला मुद्दा था, जिसपे काफी बहस हुई थी, उस पर क्या सहमति बनी? देखिए, इस पर जजों की राय बट गई। जो कारा यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के नियम है, हाँ, कारा रेगुलेशंस, वो नियम अविवाहित जोड़ों को साथ मिलकर जॉइंटली बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। और जाहिर है इसका सीधा असर क्वियर जोड़ों पर भी पड़ता है, जो कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते। तो इस पर क्या कहा जजों ने? चीफ जस्टिस और एक और जज, जस्टिस कॉल, उनका मानना था कि ये नियम भेदभाव करता है। ये आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है और इसे बदला जाना चाहिए ताकि अविवाहित या क्वेयर जोड़े भी जॉइंटली गोद ले सके। लेकिन ये तो 2 जजों की राय हुई, बहुमत क्या था? हाँ, बाकी 3 जज जो बहुमत में थे, जस्टिस भट्ट, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली, उनका मानना थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि गोद लेने का जो मौजूदा कानूनी ढांचा है, उसमें ये बदलाव करना संसद का काम है। अच्छा, फिर से हुई बात कि ये संसद तय करे। जी, उन्होंने चिंता जताई कि बिना कानूनी बदलाव के अगर अविवाहित जोड़ों को जॉइंट अडॉप्शन की अनुमति दी जाती है,
तो शायद वो बच्चे के सर्वोत्तम हित में न हो और इससे कुछ जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। तो इस मुद्दे को भी आप कह सकते हैं भविष्य में विचार करने और कानून बनाने के लिए छोड़ दिया गया। तो अगर हम इसे समअप करें तो सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है और गेंद संसद के पाले में डाल दी है। सही कहा, ये मुख्य बात है। लेकिन साथ ही क्वियर व्यक्तियों की यूनियन बनाने के अधिकार को माना है, उनके साथ होने वाले भेदभाव को स्वीकार किया है और सरकार को उनके प्रैक्टिकल अधिकारों के लिए कमेटी बनाने को कहा है। बिल्कुल, और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विपरीत लिंगी व्यवहार के अधिकार को भी पुख्ता किया गया है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिला। ये फैसला कहीं ना कहीं कानून और बदलती सामाजिक हकीकत के बीच एक तनाव को दिखाता है ना। एक तरफ समानता और गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्य हैं और दूसरी तरफ मौजूदा कानूनी ढांचा और उसकी सीमाएं। सही, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब समाज लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो परिवार और रिश्तों की जो पारंपरिक धारणाएं हैं वो भविष्य में कैसे बदलेंगी। हाँ, एक बड़ा सवाल है, खासकर तब जब अदालत ने खुद ही राज्य को यानी सरकार को इन बदलावों पर ध्यान देने और कदम उठाने का एक तरह से संकेत दिया है। तो अब देखना होगा कि कमेटी क्या करती है और संसद इस पर आगे क्या रुख अपनाती है।